अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं जन्नत का किचन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शाही कोफ्ते। तो आज इनके लिए मुझे जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा लिया है। इसमें मैंने एक दरमियानी प्याज और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 हरी मिर्चें, मैंने इनको अच्छे से खुद ब्लेंड कर लिया है। ये मिक्सी में बहुत ज़बरदस्त हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसे मैंने मिक्सी में और मज़ीद पीस लिया है। तो आधा किलो कीमे में मुझे क्या चाहिए मसाले वो देखें। ये हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है दरदरी काली मिर्च का, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक का और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है पिंक सॉल्ट का और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने कीमे में डालने के लिए सुर्ख लाल मिर्च पाउडर। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ एक अंडा। अब मैं इसमें एक अंडा ऐड कर रही हूँ। अब इसे मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद ये मैंने इसमें डालना है कोफ्ते। जब मैंने राउंड में बनाने हैं उनमें मैंने बादाम को भरना है। एक एक बादाम को भरते हुए मैं दिखाऊंगी। तब तक मैं बादाम को रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, ताकि इनके छिलके उतर जाए। ठीक है, ये मैं मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपको राउंड बनाना दिखाती हूँ बना कर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए मैंने बादाम को पानी में डाल के तो रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, ताकि 2 मिनट के लिए वो गर्म हो जाए। तो फिर मैं उसके छिलके अलग कर लूँ। तब तक हम करी अरोमा बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल मैं अंदाजे से इसमें तकरीबन आधी प्याली के बराबर डालूँगी। जी ये मैंने आधी प्याली के बराबर तकरीबन इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है आधी प्याली। कढ़ाई को मैंने देगचे को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये थोड़ा सा इसे चंद सेकंड हो गए हैं, तकरीबन 30 सेकंड हो गए हैं इसे। ये गर्म हो गया है। इसकी जो एक मखसूस स्मेल होती है वो इसकी सही हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अब इसमें मैं यूज़ करूँगी एक प्याली प्याज जो बारीक एक जैसे मैंने काटी हुई है सेम साइज़ में। तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एक प्याली में तकरीबन 2 दरमियानी प्याज हैं। इसको अच्छे से हम भूनेंगे। इसके साथ ही अगर हम नमक डाल लेते हैं तो ये जल्दी प्याज सौते हो जाएगा। तब तक मैं आपको इसके स्पाइसेस बताती हूँ। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का लिया है और आधा टीस्पून मैंने गरम मसाले का लिया है और आधा ही टीस्पून मैंने भुने कुटे हुए ज़ीरे का लिया है और 1 पिंच जस्ट फॉर 1 पिंच मैंने इसमें जायफल जावित्री का ये थोड़ा सा ले लिया है, जो कि मैंने पिसा हुआ है पाउडर। जायफल जावित्री ये सबसे एंड पे यूज़ होगा। सबसे पहले मैं प्याज में ऐड कर रही हूँ नमक, ताकि प्याज अच्छे से सौते हो जाए। हाँ जी देखिए ये मेरे प्याज बड़े अच्छे से सौते हो गए हैं। अब इस टाइम में मैं इसमें 1.5 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का कूटा हुआ डाल दिया मैंने। ये मेरी प्याज बहुत अच्छे से सौते हो गई हुई है, देखिए सॉफ्ट हो गई हुई है और लाइटली इसने कलर भी बदल लिया हुआ है अपना। तो ऐसे में मैं अब इसमें लहसुन अदरक का कूटा हुआ पेस्ट डाला है। मैंने पेस्ट नहीं बनाया, मैंने कूटा हुआ है। अब कूटे हुए में और पिसे हुए में दोनों में बहुत फ़र्क है। जो आप खुद कूटते हैं उसकी खुशबू स्मेल बहुत मज़े की होती है। जब खुशबू अच्छी होगी खाने की तो आपकी भूख भी चमकती है और आपको अच्छा लगता है खाना। ये देखिए पहले मैंने ऑयल डाला, फिर प्याज डाला, प्याज में नमक डाला, उसे सौते किया। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और ठीक 2 मिनट के बाद इसमें मैंने एक भर के टमाटर, जिसमें मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया हुआ है।
तो इसमें मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ अब। देखिए मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर लिया और आंच मैंने इसकी फुल कर लिया है। अब इस आंच पे मैं थोड़ी देर पकाऊंगी जब तक कि ये थोड़ा सा पानी अपना खुश्क ना कर ले। ये थोड़ा सा जब पानी खुश्क करेगा तो फिर मैं इसमें दूसरे भी मसाले ऐड कर दूंगी। और कौन सा मसाला मैं कब ऐड करूंगी ये आप ध्यान से देखिएगा। आपने मीट बॉल तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये ज़रूर आजमाइएगा। ये मेरे शाही मीट बॉल है। इसमें चेंज ये है कि इसमें मैं किशमिश और बादाम को ऐड कर रही हूँ और ये शाही होंगे और बहुत मज़ा आएगा। मेहमानों के आगे रखें, ख़ुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, त्यौहार वगैरह हो तब बनाएं। तो बड़ी यूनिक सी रेसिपी हो जाएगी ये। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए ये मैंने तेज़ आंच पे इसका पानी काफ़ी आगे से सही हो गया है, खुशक हो गया है और इसने ये घी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए इसके बबल्स आ रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें दूसरे मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, और अब मैंने इसमें ये गरम मसाला, सूखा धनिया और ये जो है ज़ीरा पाउडर अभी मैंने नहीं ऐड किया, वो मैं अभी ठहर के करूँगी। इसमें मैंने अभी नमक, मिर्च और हल्दी ये तीनों चीज़ें ऐड की हैं जस्ट। हाँ जी ये देखिए ये आगे से ना ये पकाई इसकी हो रही है मसाले की। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे रखने लगी हूँ ताकि मसाले इसमें रच जाएं और तब तक मैं बॉल राउंड बनाने के लिए कीमा को रेडी करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं वापस आ गई हूँ। मेरा ये बिल्कुल पानी जो है मसाले का ख़त्म हो गया है, सूख गया है, इसने घी छोड़ दिया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसकी खुशबू आ रही है और कलर कितना प्यारा है। ये सारी चीज़ें, बड़ा अच्छा मसाला तैयार हो गया है। तो अब इसे अरोमा बनाना है। मैंने इसमें थोड़ा पानी डालना है और हल्की आंच पे रखना है। तब तक मैंने मीट बॉल राउंड करने हैं, मैं आपको बताऊंगी उसमें मैंने बादाम कैसे यूज़ करने हैं। तो ये लीजिए यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है तकरीबन 1.5 प्याली, 1.5 प्याली मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अभी से मैं ढक के रखने लगी हूँ हल्की आंच पे। और अब मैं मीट बॉल बनाने की तैयारी शुरू करने लगी हूँ। जी व्यूअर्स देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक के रखने लगी हूँ। तो इसे अब मैंने ना जब तक मीट बॉल मेरे हो नहीं जाते सारे, तो तब तक इसे मैं हल्की आंच पे रखने लगी हूँ। तब तक ये बॉयल आ जाएगा, गर्म हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें मीट बॉल ऐड कर दूँगी। हाँ जी देखिए व्यूअर्स अब ये मेरा कीमा मैंने सारे मसाले मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था, तकरीबन आधे घंटे से 20 मिनट तक के लिए। और ये मैंने सौंगी जो है किशमिश वो धो लिया, साफ़ कर लिया है। आधे बादाम मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं यूज़ करूँगी और ये भी अभी यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन आधे बादाम ये जो छिलका उतारा हुआ है इनको मैं अब मीट बॉल्स में ऐड करके बताऊँगी कि इनको कैसे इनमें ऐड करना है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने कीमा लिया। आपने जितना मीट बॉल लेना है आप उतना कीमा लें, लेके इसे ऐसे थोड़ा फैलाएं। इसमें एक बादाम पकड़ें तो इसके बीच एक ऐसे बादाम लगाएं और इसे ऐसे इसकी तह बना लें और अच्छा सा करके एक मीट बॉल तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए ये इसके सेंटर में आना चाहिए, बाहर नहीं आएगा बादाम। और एक अच्छा सा मीट बॉल तैयार करके तो ऐसे ही मैं सारे मीट बॉल तैयार करूँगी। तो आप अच्छे से देखिए। तो ये आपकी चॉइस है कि आप मीट बॉल बड़े यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं खाना, या फिर छोटे या फिर मीडियम साइज़ में। तो मैं मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे हैं
और ना ही ज़्यादा बड़े हैं। ये देखिए मेरे मीट बॉल बड़े अच्छे से तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही मैंने इन सबको अभी तैयार कर लेना है। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मेरी मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैंने डाले हैं मीट बॉल, जो मैंने राउंड में करके सारे निकाल दिए हुए हैं। तो ये देखिए अब ये मैं सारे मीट बॉल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी आंच थोड़ी सी हल्की है, तो सारे मीट बॉल इसमें मैं ऐड करके तो आंच थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी और इसे दम पे पकाऊंगी, ताकि कीमे का जो कच्चापन है, स्मेल है, वो सब आउट हो जाए और ये कीमा जो है वो गल जाए। उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया था। और इसमें मैंने एक एक बादाम लगाया है। अगर आप चाहें तो इसके बीच एक बादाम और एक किशमिश का भी पीस लगा सकते हैं, या फिर 1 से 2 बादाम भी लगा सकते हैं, अगर आपसे राउंड अच्छा बनता है। अगर आप ज़्यादा बड़े मीट बॉल पसंद करते हैं तो फिर तो आप इसमें 2 बादाम भी ऐड इजीली कर सकते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पे मैं आंच ज़रा तेज़ कर रही हूँ और इसे मैं ऐसे आराम से इसे ना सारे इसमें सेटअप हो जाएंगे। और अब इनको मैं तेज़ आंच पे पका रही हूँ और इसका ढक्कन इसके ऊपर दे रही हूँ। तो अब हम इसको जब उबाल आ जाएगा फिर नॉर्मल आंच कर देंगे, यानी कि लो मीडियम पे कर दूँगी और इसको तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। फिर इसे मैंने भूनना है। फिर जब भूनने का टाइम आएगा अब मैं तब आपके पास आऊँगी, तब तक मैं कोई और काम देखूँगी और आपको भी खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी कोई और काम कर सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरा कीमा मीट बॉल का गल चुका है, तो अभी ये मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ। तो देखिए मैंने इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दी हुई है, फुल आंच है इस पर। तो इसे मैंने भूनना है अब अच्छे से। तो देखिए, तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी अब ये सूखा धनिया और ये दरदरा जो है भुना कुटा ज़ीरा और गरम मसाला। इस टाइम पे ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड की हैं, लेकिन जायफल जवतरी का पाउडर अभी तक मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो मैं बिल्कुल एंड पे करूँगी। मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसका अरोमा भी बड़ा ज़बरदस्त बना है। और ये देखिए मेरे मीट बॉल ज़बरदस्त राउंड में हैं। इनके बीच बादाम मैंने डाले हुए हैं, बादाम इनमें डाल के मैंने इनको बनाया है। तो अब ये देखिए लजीज किस्म के बहुत मज़ेदार ये शाही कोफ्ते हैं जो आज हम बना रहे हैं। तो ये बस एंड के मराहिल में है, तो आप ज़रूर बनाइएगा और बनाकर इनको खाइएगा। मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कमी बेशी ना रह जाए। तो कीमा तो हमारा माशाल्लाह से गल गया हुआ है। आधा घंटा बहुत होता है, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं था दम लगाया, लो मीडियम पे लगाया था। और अभी मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ और बस ये भूनेगा तो इसमें मैं जितना आपने शोरबा रखना है या रस रखना है, तो मैं तो इसको रस मिसा लाइक करूँगी। तो अगर आप शोरबा लाइक करते हैं तो आप शोरबे के साथ इसे बनाएं कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर लीजिएगा। तो मैं पानी ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है।
और अभी हमारे छिले हुए बादाम और किशमिश बाकी है, वो अभी मैंने ऐड करनी है। देखिए कितना अच्छा भुन गया है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो एंड पे मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा डाला है उस और गरम मसाला, उनकी बड़ी अच्छी खुशबू अब आ रही है। ये इसी टाइम पे आपने ऐड करना है, उससे पहले ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये इसने अच्छे से इसका घी छोड़ दिया है, ठीक है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो हमने पानी उतना ही इसमें ऐड करना है जितना कि आप पसंद करते हो कि इसका शोरबा रखना है या आपने रसमीसा रखना है, तो आपने उसका उतना ही पानी रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 प्याली पानी डाला है, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। ये देखिए मैंने इसे थिक शोरबा रखना है, मैंने इसे पतला नहीं करना। अगर आप चावलों के साथ खा रहे हैं या नान के साथ खा रहे हैं तो पतला भी कर सकते हैं। चूँकि मैंने रोटी के साथ बनाया है तो मैं थोड़ा सा इसे थिक रखूँगी। बस ठीक है। तो इस टाइम पे अब जाके मैं इसमें ऐड करूँगी सौंगी किशमिश, जो मैंने धो के साफ़ करके रखी हुई है। जो वाइट वाली सौंगी है वो प्लीज़ ना लिया करें, वो अच्छी नहीं है। तो आप सौंगी वही लें जो सही वाली है, जैनमन है, थोड़ी डार्क कलर में है। तो यहाँ पे मैं इसमें आपको जितने बादाम पसंद हैं और किशमिश पसंद है आप उतनी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें सारे बादाम डाल रही हूँ और किशमिश भी, और साथ में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें, इसे एक बार ज़रा मैं मिक्स कर लूँ। ये देखिए, तो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जायफल जवतरी का जो मैंने पाउडर था वो। ये बिल्कुल एंड पे मैंने देखिए यहाँ पे ऐड किया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे दम रखूँगी सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये फुल हल्की आंच मैंने कर दी है। तो अब हम इसको खोलेंगे 2 मिनट बाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखिए हमारी शाही जो है मीट बॉल वो तैयार है। तो अब इसको मैं डिश आउट करूँगी, या आपको एक बार दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अरोमा बना है। देखें सालन की कलर और लुक कितनी प्यारी है। इसमें मैंने बादाम और किशमिश ऐड कर दी है। तो अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे इसके मीट बॉल बने हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये मीट बॉल बने हैं। जब आप खाएंगे किसी के आगे रखेंगे और आपके मेहमानों के आगे रखेंगे तो वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे और पूछेंगे कि बहुत मज़े के बनाए हैं, किसने बनाए हैं। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो ये मेरा आज की रेसिपी थी शाही मीट बॉल, शाही कोफ्ते। तो ये मेरे तैयार हैं। इसको गर्मा गर्म नान के साथ, रोटी के साथ आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मुझे दुआओं में रखिएगा याद। इस उम्मीद के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।